पेट्रोल और डीजल लगभग 8 रुपए तक महंगा हो गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है, जनता परेशान है इस महंगाई से। और अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार तेल कंपनियों का जो पहले मुनाफा हुआ था युद्ध शुरू होने से पहले, आखिरकार वो गया कहां? मोदी सरकार क्यों घिरी है? बीजेपी सरकार क्या कह रही है? और अब क्या और ज्यादा ये दाम बढ़ सकते हैं? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आपको यही समझना है। सबसे पहला पॉइंट है कि लगभग 8 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल और डीजल। राहुल गांधी क्यों भड़के हैं? कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं? दूसरा है, एक्सपर्ट ने कहा है कि अभी तो और बढ़ने वाले हैं दाम, क्योंकि तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उससे अभी तक भरपाई नहीं हो पा रही है, तो अभी और ये जो दाम है वो ऊपर जाने वाले हैं। तीसरा है, तेल कंपनियों के मुनाफे का कहां हुआ, मतलब जब पहले युद्ध शुरू होने से पहले जो तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ था वो आखिरकार कहां गायब हो गया। चौथा है, सिर्फ तेल नहीं, आपके लिए अब क्या क्या महंगा होगा। और पांचवा है, कैसे ईरान और अमेरिका की ये जो पूरी जंग चली उसके बाद अभी भी नेगोशिएशंस नहीं हो पा रहे हैं, सब पर भारत के लिए क्या सजा है, क्या खतरा है, ये भी आपको जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। आपको अभी तक ये तो पता ही होगा, देखिए 15 मई को लगभग 3 रुपए बढ़ जाता है पेट्रोल डीजल, फिर 19 मई को 96 पैसे लगभग, फिर 23 मई को बढ़ता है 84 पैसे, फिर 25 मई को अचानक से लगभग 3 रुपए के आसपास बढ़ जाता है। अगर ये देख लेते हैं 15 मई से 25 मई 10-11 दिन हो जाते हैं, इसमें 4 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। और अगर हम पूरा टोटल निकालते हैं तो एक आंकड़ा आता है राउंड फिगर में 8 रुपए, यानी जो पिछली बार 2022 में दाम बढ़े थे उसके बाद अब ये धीमे धीमे जो दाम बढ़े हैं इनका टोटल हो गया है 8 रुपए। पेट्रोल डीजल आप लोगों के लिए महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा मतलब, और जितनी भी सारी चीजें होती है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो ट्रैवल करना हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो, सब कुछ आपके लिए महंगा हो जाता है। तो कांग्रेस ने इसी पर मोदी सरकार को घेरा और कहा है, महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल 11 दिन में 8 रुपए महंगा कर दिया। कुल पेट्रोल लगभग 8 रुपए और डीजल 7 रुपए महंगा है। आपने पूंजीपतियों दोस्तों को मालामाल करने के लिए मोदी जनता धीरे धीरे, यानी जनता की जेब काट रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब अगर एक्स पे जाते हैं और पेट्रोल लिखते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर किया है, आपको सबसे ऊपर क्या दिखेगा? नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट दिखेगा जो उन्होंने मई 23, 2012 में किया था। और नरेंद्र मोदी ने उस वक्त क्या लिखा था कि पेट्रोल प्राइसेस जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है वो एक प्राइम एग्जाम्पल है कांग्रेस लेड जो यूपीए सरकार है उसके फेलियर का। दिस विल पुट अ बर्डन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ करोड़ ऑन गुजरात। ये नरेंद्र मोदी का पोस्ट है 2012 का। और अब कांग्रेस इसी से पलटवार कर रही है कि जब ये सत्ता में नहीं थे, केंद्र में नहीं थे, तब तो नरेंद्र मोदी ने बहुत कांग्रेस की यूपीए सरकार पर आरोप लगाए थे। अब क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री मोदी शांत क्यों हैं? फिर देखिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो पूरा विपक्ष हो, सबने सवाल उठाए हैं कि आखिरकार ये पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों हो रहा है। कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ आंकड़े भी बताए हैं कि 2014 में पेट्रोल 71 पर लीटर था, 71 रुपीज पर लीटर। अब जो है बेंगलोर की, अगर हम 2026 की प्राइसेस बताते तो 110। पहले 2014 में डीजल जो है 56 रुपीज पर लीटर था, अब अगर हम बात कर लेते हैं तो 99 है। सीएनजी की प्राइसेस पिछले 11 दिनों में 4 पर केजी बढ़ चुकी है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर जो कि 2014 में 412 हुआ करता था, 412 रुपीज, अब वो 503 रुपए है, यानी 122% का इंक्रीज हुआ है इन 12 सालों में। फिर ऐसे ही करके, चाहे वो छोटू सिलेंडर हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, तो कांग्रेस सरकार ने, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी ने यह बता दिया जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया था, और अब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार क्या कर रही है। मैं आपको और बता देती हूं, राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला, पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। 8 रुपए महंगा कर दिया है। महंगाई मानव मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। क्योंकि जब तक तो ये सारा मामला चल रहा था, चुनाव चल रहे थे, तब तो आपने प्राइजेस बढ़ाए नहीं, लेकिन अब आपने अचानक से धीरे धीरे प्राइस बढ़ा दिए हैं। इसके बाद चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे आपका किचन बजट हो, चाहे आपकी रोजमर्रा की चीजें हो, उन सब पर असर आएगा। अच्छा, एक और बात कही गई है कि ये जितनी भी 3 कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिनको कहा जाता है इंडियन ओएमसीज, जो कि तेल विक्रेता हैं,
इन सब का जब मुनाफा हुआ था ये युद्ध शुरू होने से पहले, तब तो आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइसें कम तो नहीं की थी। तो जब अब घाटा हो रहा है तो क्यों आप जनता के ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, अगर मैं आपको बताती हूँ, फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया वुड थियोरेटिकली नीड टू राइज बाय अनदर ₹28 to ₹33 पर लीटर। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी भी तेल कंपनियों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई नहीं हो रही। ₹8 महंगा हो गया तब भी भरपाई नहीं हो रही है। अभी तो ये होगा कि जब तक ₹28 और ₹33 और महंगा नहीं हो जाता है, तब तक तेल कंपनियों का ये जो घाटा हो रहा है वो मैच नहीं हो पाएगा। मतलब अभी पेट्रोल डीजल और बढ़ने के आसार हैं। और जब पहली मर्तबा पेट्रोल डीजल बढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था। फिर आप देखिए, इधर कहा जा रहा है कि 74 डेज तक तो जब ये युद्ध चला और सब कुछ हुआ तो हमारी तेल कंपनियों ने नहीं बढ़ाया दाम, लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर चला गया, जब घाटा इतना हो गया तो अब बढ़ाया जा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इन तीनों कंपनियों का घाटा बताती हूं, कलेक्टिवली 1.2 लाख करोड़ ये एक आंकड़ा दिया गया है कि अब जो ये आंकड़ा है वो सर से ऊपर जा रहा था। अच्छा, एक और सवाल है कि जब अब जो आपका कच्चा तेल है वो $100 प्रति बैरल से नीचे आ गया है, तो तब भी आप पेट्रोल प्राइसेस और डीजल प्राइसेस बढ़ा रहे हो। इसके पीछे का क्या कनेक्शन है वो मैं आपको आगे बताऊं, लेकिन आप इधर देखिए, तेलंगाना में अभी 115 पे है पेट्रोल, डीजल है 103 पे, केरल में 115 पे है, कोलकाता में 113, इधर अगर आप मुंबई की बात करते हैं 111 पर लीटर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, बेंगलुरु में 110 है, चेन्नई में 107 है, दिल्ली में 102 है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई इधर तेलंगाना में तो 115 है, दिल्ली में 102 पर लीटर है। इसके बीच का अंतर इसलिए है क्योंकि देखिए हर राज्य वैट लगाता है और वो अपने हिसाब से लगाता है, तो इसलिए इन प्राइजेस में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ये जो आंकड़ा है अब आप देख लीजिए कि कैसे ये पूरा आंकड़ा 100 से नीचे हुआ करता था, लेकिन अब ये 100 पार चला गया है। अब जो हम बात कर रहे थे कि देखिए इन तेल कंपनियों का अगर हम पूरा एक साथ जो मुनाफा काउंट करते हैं, जो कि हुआ 2025-26 में, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, 28 फरवरी 2026 जब ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हुआ, उससे पहले तो कच्चे तेल की कीमतें कुछ $76 के आसपास थी। हालांकि अब जो है वो 120 बैरल तक भी पहुंच गई थी, $120 पर बैरल। लेकिन जब ये युद्ध शुरू होने से पहले जो हमारी तेल कंपनियों को मुनाफा हुआ था वो हुआ था 77,000 करोड़ रुपीस। अब जनता, कांग्रेस, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, जब आपको इतना मुनाफा हुआ था तब तो आपने पेट्रोल की प्राइसें कम नहीं की, डीजल की प्राइसें कम नहीं की, लेकिन अब आपको इतना नुकसान हो गया है तो आप लगातार 4 बार आपने 11 दिनों में प्राइस बढ़ा दी और अभी आप और बढ़ा सकते हो। तो इसके पीछे का भी जो उत्तर है, जो रीज़न है, मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन आपको पता है कि ये सब क्यों हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक कारण है, उधर नाकेबंदी है, वहां से शिप नहीं निकल पा रही है, ग्लोबल चेन इस वक्त गड़बड़ाई हुई है और इसलिए तेल की किल्लत है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपील की कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, ईंधन बचाओ। तो ये सब इसी कारण हो रहा है। बेसिकली मुजरिम एक ही है कि ईरान और यूएस की जंग नहीं रुक रही है, युद्ध विराम नहीं हो रहा है, ये बंद नहीं कर रहे हैं, हॉर्मुज नहीं खोल रहे हैं, और इसलिए आपको और हमको ये महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी भी सामने आती है और कहती है डबल इंजन गवर्नमेंट, क्योंकि अभी अभी बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है पहली बार, तो वहां पर टीएमसी ये कह रही है कि अभी तो बीजेपी सरकार आई है और इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया है। कोलकाता में आप देखिए कि कैसे 4 बार इन लोगों ने 11 दिनों के अंदर अंदर पेट्रोल और ये हैं अच्छे दिन। प्रधानमंत्री मोदी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, तो हम तो नहीं चाहते कि ऐसे अच्छे दिन आए। इनफैक्ट आज तो कांग्रेस की रागिनी नायक ने एक गाना भी गा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये गाना सुनिए। तो ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए, कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया, झूठ बोलिए। अब देखिए बड़ा सवाल यह है, जब इस वक्त जो कच्चे तेल की कीमत है वो $100 प्रति बैरल के नीचे है, क्योंकि अभी बहुत टाइम तक वो ऊपर थी, 120 तक पहुंच गई थी, लेकिन अब क्योंकि ये नीचे आ गई है तो भी हमारे पेट्रोल और डीजल के प्राइस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो इसका साफ सा उत्तर है
प्राइस रिवीजन, रुपये का गिरना यानी कि हमारे रुपए का गिरना, टैक्सेस और ये लॉसेस। क्योंकि अभी बहुत टाइम से देखिए 74 डेज तक हमारे इधर कोई भी जो है पेट्रोल या डीजल की प्राइसेस बढ़ी नहीं थी, लेकिन तब भी हमारी तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। चाहे अभी क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के नीचे आ गई है, लेकिन तब भी हमारी तेल कंपनियां घाटे में हैं और उसकी भरपाई करने के लिए ये पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसें हैं वो बढ़ाई जा रही है। और देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा 28 से 33 रुपए, ये जो आंकड़ा 8 है ना अभी, वो 33 तक पहुंच सकता है। फिर आप देखिए कि कैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हम 80% से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा कहीं पे भी इधर ग्लोबल चेन में कहीं हल्की सी भी कोई चेंजेस होते हैं तो हमको और हमारी तेल कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और देखिए, आप ये मत समझिए कि $100 प्रति बैरल बहुत छोटा अमाउंट है, ये स्टिल इज़ एक्सपेंसिव, क्योंकि पहले हमको $76 प्रति बैरल में मिल रहा था और अब वो अगर 100 भी हो गया है तब भी हमारे लिए ये खतरे की बात है। और अगर मैं डीजल की बात करती हूँ, अच्छा, ये डीजल से ही तो चाहे आपके एग्रीकल्चर फील्ड में देख लीजिए, चाहे ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी काम, चाहे बसेस हों, ट्रक हों, ट्रैक्टर हों, डीजल महंगा होता है तो उसी से ही आपकी सब्जियाँ, आपका फल, इनफैक्ट आप जो ये डिलीवरी, चाहे आप ब्लिंकिट करते हैं, चाहे आप कैब से कहीं जाते हैं, चाहे आप सामान इधर से उधर भेजते हैं, उन सब पर अब असर पड़ने वाला है कि ये फ्यूल इन्फ्लेशन यानी कि तेल की महंगाई कब खाने की महंगाई में आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और ऑलरेडी जनता परेशान है, ऑलरेडी जनता की बाइट्स आने लगी हैं कि किस तरीके से, एक तरीके से वो सरकार को, भाई दो तरीके की बाइट आ रही है। एक तो कह रहे हैं कि जहां दुनिया में जो प्राइजेस हैं वो 50% से ऊपर चली गई हैं, लेकिन यहाँ पर तब भी स्थिति कंट्रोल है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसी आम जनता है जो कह रही है कि हम कमाते ही 600 रुपये हैं, हमारी सैलरी किसी की 1000 रुपये है, 2000 रुपये, और उसमें भी अगर आपने पेट्रोल, अगर दिल्ली की बात करती हूँ, 102 कर दिया है, तो हम कैसे पूरा अपना बजट चलाएंगे। अब आखिरी सवाल का मैं जवाब दे देती हूँ। देखिए, जब ये पूरा का पूरा युद्ध शुरू नहीं हुआ था तब हमारी तेल कंपनियों को 76,000 करोड़ का मुनाफा हुआ, लेकिन जब ये युद्ध शुरू हो गया, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पाबंदी लग गई, नाकेबंदी लग गई, तब हमारी जो तेल कंपनियां हैं उनको तकरीबन 1,20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो ऑब्वियसली यहाँ पर सामने दिख रहा है कि जितना मुनाफा तेल कंपनियों ने कमाया था वो इन 3 महीनों के अंदर, इन 74 डेज के अंदर, और अब तक भी उसका घाटा हो गया है। पूरे साल में जितना मुनाफा कमाया था उससे ज़्यादा अभी घाटा हो गया है, और इसलिए ही कहीं ना कहीं ये जो फ्यूल प्राइसेस हैं उनको बढ़ाया गया है। फिर बीजेपी ने भी सामने आके अपनी सफाई दी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो कहते हैं, देखिए कैसे गौरव भाटिया कहते हैं कि इस वैश्विक संकट में मलेशिया में 56%, यूएई में 52%, अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22%, भारत में सिर्फ 4% महंगाई। यानी कि अगर आप दुनिया का हाल देख लेते हैं तो वो महंगाई के मामले में इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाकेबंदी के चलते कितना ऊपर हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो महंगाई सिर्फ 4% है। और ऐसे ही बहुत सारे आंकड़े विपक्ष को सुनाने के लिए गौरव भाटिया ने बताए। इनफैक्ट बीजेपी ने यह भी कहा कि देखिए, क्रूड ऑयल ऐसा नहीं है कि हम रशिया से नहीं मंगा रहे हैं, हाँ, हम अभी तक भी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके आंकड़े भी गौरव भाटिया ने सामने दे दिए। अब मैं चाहती हूं कि आप एक तरफ कांग्रेस क्या कह रही है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, उसके बाद बीजेपी के गौरव भाटिया ने क्या कहा वो सुनिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि जनता इस वक्त क्या कह रही है। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए, काम हम सवारी की जेब से थोड़ा ना निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं, ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ, सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है, मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में। जो 13 जहाज हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आज भी फंसे हैं, उनको वापस कैसे लाइएगा मोदी जी? मेलेडी खिलाकर। जो रोज तेल की कमी हो रही है हमारे देश में, उसकी आपूर्ति कैसे कीजिएगा? मेलेडी खिलाकर। जो इतना ऋण हमारे देश पर आज चढ़ा हुआ है 216 लाख करोड़ का, उसे कैसे उतारेंगे? मेलेडी खिलाकर। राहुल गांधी जी, इस वैश्विक संकट में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। महंगाई पूरे विश्व में
बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से। पिछले 80 दिनों में तेल की कीमतें बाकी देशों में कहां आ गई हैं। पेट्रोल की बात कर लेते हैं, डीजल में भी बढ़ी हैं वैसे ही, लेकिन पेट्रोल की बात कर लेते हैं। मलेशिया में 58% इंक्रीज है, अमेरिका में 46%, कनाडा में 34%, चीन में 25%, ब्रिटेन में 20% और भारत में 5%, 5.5%। और ये मैं आज का जो आंकड़ा है उसको जोड़ के बता रहा हूं। तो देखिए, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स की वार्निंग मिल रही है, अगर तब भी ये ईरान और यूएस के बीच में कोई भी नेगोशिएशन नहीं होता है तो आपके और मेरे लिए अभी ये महंगाई और ऊपर जाएगी, अभी ये तेल की कीमतें और महंगी होगी। और देखिए, कहीं ना कहीं सरकार यही बताने की कोशिश कर रही है कि किल्लत कहीं पे भी नहीं है। हाँ, बेशक हाइक हुआ है और भी हो सकता है, लेकिन तब भी भारतीय सरकार आपको ये एक तरीके से आश्वासन देने की कोशिश कर रही है कि हमने स्थिति संभाली हुई है, दूसरे देशों में तो और भी बुरा हाल है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।